हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासे। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी प्यारी क्लास 12 के सभी होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी द रेड ट्रैप चूहेदानी वाला, यानी कहानी में हम पहुंच चुके हैं वहां तक जहां पर अब शंका हो चुका है आयरन मास्टर को और उसकी बेटी को कि ये कोई कप्तान वॉन स्टील नहीं बल्कि ये कोई क्या है, एक अपराधी है, एक चोर है। तो क्या होता है, अपनी जब असलियत बता रहा होता है ये द रेड ट्रैप मैन, तो हम लोग उस कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 4, जिसने भी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखा है, शुभम क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके आप इस कहानी को शुरू से देख सकते हो। बच्चे, कहानी को शुरू करने से पहले, ठीक है, सबसे अहम बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने देख रहे हो आपको बता दें कि यदि 2023 बोर्ड परीक्षा में अगर आपको एक बेहतरीन तैयारी और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए 90+ लाने की तैयारी, तो शुरुआत के 500 छात्रों को टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ने का एक शानदार मौका, जहां पर आप पाते हैं मात्र 999 रुपए में हर दिन हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट की क्लास। अब सोचो कब तक, पूरे बोर्ड एग्जाम तक, यानी पूरे 8 से 10 महीने आपकी तैयारी मात्र 999 में। साथ में आपको 599 का क्रैश कोर्स जो है फ्री दिया जाएगा। यही नहीं, सबसे पहले आपको शुभम क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड करना अपने मोबाइल में। उसके बाद आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट 3 ईयर के पेपर सॉल्यूशन भी आपको कराए जाएंगे। अगर आपको पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पर किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप भेज दीजिए, आपको टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अब ये 999 कब 1299 हो जाए। और यह भी अगर आप यूज कर देते मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको मिलते 999 में भी 100 रुपए की छूट, 899 में पूरे साल भर की तैयारी। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं बच्चों। जब वो कहता कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े ही पहनकर मैं चला जा सकता हूं, उस कहानी के में आते हैं। वो कहता है कि इसका क्या मतलब है कांपते, तो स्ट्रेंजर मैन उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एट वर्स्ट आई कैन पुट माई रेक्स, मैं अपने फटे पुराने कपड़े फिर से पहनूंगा और क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा होगा यहां से चला जाऊंगा। कहानी यही तक हुई थी, आगे बढ़ते हैं। वेल कहा, अच्छा, सेड द आयरन मास्टर, लो व्यापारी कहा कि अच्छा, हेजिटेटिंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये तो कोई ईमानदारी वाली बात हुई नहीं। जो आप कह रहे हो कि मैं कपड़े पहनूंगा चला जाऊंगा, ये तो आपने ईमानदारी की बात कही नहीं। यू मस्ट एडमिट दैट, ठीक है, तुम्हें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, कि मुझे कोई आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए, इफ यदि शेरिफ, यदि न्यायाधिकारी वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, तुम्हें यह बात अवश्य मान लेनी चाहिए कि मुझे इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यदि न्यायाधिकारी आए और तुमसे इस मामले में कोई पूछताछ करें तो मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। द ट्रैम्प टुक स्टेप फॉरवर्ड, वह घुमक्कड़ी, वह बैगाबोंड कुछ कदम आगे बढ़ा, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और उस खाने की मेज पर क्या किया, अपने घुस्से को मारा। वो आदमी आगे बढ़कर मेज को मारा, यार मैं कहां फंस गया था वो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बता रहा हूं मिस्टर आयरन मास्टर, ए लहो मुख्य लोहार जी,
अब मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं, हाउ थिंग्स की क्या चीजें हैं। ही सेड, वो कहा कि क्या बात हुई है, सब पूरी बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। कहा कि दिस होल वर्ल्ड, कहा कि उसने कि दिस होल वर्ल्ड, पूरा संसार इज नथिंग, कुछ नहीं है। कहा उसने कि पूरा संसार कुछ नहीं है, बट अ बिग ट्रैप, बल्कि एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी चीजें, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको पेश की जाती हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं जो आपको पेश की जाती हैं, आर नथिंग बट चीज रेंड, वो एक पनीर के, अच्छी पनीर की परत, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और क्या है, सुअर के मांस के टुकड़े, सेट आउट टू ब्रैग अ पुअर फेलो इनटू अ ट्रबल, वो किसी गरीब को अपने जाल में फंसाने के लिए होती है, मुसीबत में फंसाने के लिए होती है। यह पूरी दुनिया एक चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। और जितनी अच्छी चीजें आपको पेश की जा रही है, चाहे वो पनीर के रूप में, चाहे सुअर के मांस के टुकड़े के रूप में, वो क्या है, एक गरीब को, परेशानी में पड़े एक गरीब को क्या होती है, केवल लालच देने के लिए होती है, उसको अपने जाल में फंसाने के लिए होती है। सही बात है। एंड इफ द शेरिफ कम्स, यदि न्याय अधिकारी आते हैं, एंड नाउ लॉक्स मी अप फॉर दिस, इस बात के लिए मुझे लॉकअप पे डाल देते हैं, मुझे जेल में अगर डाल भी देते हैं, देन यू, तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर, तब सुनिए, तब आप लोहार, मुख्य लोहार जी, मस्ट रिमेंबर, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अ डे, एक दिन में कम, एक दिन ऐसा भी आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, जब आप भी एक सुअर के मांस के टुकड़े के कारण आप एक बड़े जाल में फंस जाओगे, देन यू विल गेट काट इनटू द ट्रैप, कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके सामने भी एक सुअर के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा क्या है, पेश किया जाएगा, आप स्वयं पेश करोगे, यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी एक न एक दिन ऐसे ही जाल में आप भी फंस जाओगे जैसे मुझे फंसाया गया है। मैं लालच नहीं करता, लेकिन लालच मुझे दिलवाया गया। ठीक है। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, वह जो है आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, यह कोई बुरी बात भी नहीं है, कह रहे सही है माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, पर है शायद वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस इवनिंग, शायद हमें उस न्याय अधिकारी को इस शाम छोड़ ही देना चाहिए, हमें न्याय अधिकारी की बात करनी ही नहीं चाहिए, आज शाम न्याय अधिकारी की बात छोड़ देनी चाहिए। बट नाउ, लेकिन अब, गेट आउट ऑफ फियर एज फास्ट एज, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम अभी यहां से बाहर निकल जाओ, उन किसी के आने से पहले जितना जल्दी हो सके तुम इस घर से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे उस घुमक्कड़ी ने, जैसे उस आदमी ने दरवाजे को खोला, द डॉटर सेड, पुत्री आ गई। ठीक है, एटला विलियमसन आ गई। कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, आज इसे हमारे साथ ही रुकना चाहिए। कहा, पिताजी, जहां तक मैं सोचती हूं इसे आज हमारे साथ ही रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसे जाने नहीं देना नहीं चाहती। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसी के साथ वह गई और दरवाजा बंद कर दी। इतना कहते ही एडला विलियमसन गई, कौन, मुख्य लोहार की पुत्री, और दरवाजा बंद कर दी। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, पिता ने कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो बेटा, अरे बेटा ये तुम क्या कर रही हो, किसको अब रोक रही हो। अब देखिएगा कहानी कितना इंटरेस्ट है। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, ठीक है, वह पुत्री वहां पर शांतिपूर्वक खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, वो सोच नहीं पा रही थी कि वो क्या उत्तर दे, वो सोच ही नहीं पा रही थी कि वो क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, सुबह में बहुत खुश थी। व्हेन सी थॉट, जब वो सोची कि हाउ होम लाइक, कितना घर जैसा होगा। एंड क्रिसमस ट्री वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, जब उस वो बेचारे भूखे व्यक्ति के लिए, ठीक है, सभी चीजों को बना रही थी जो क्रिसमस के समय एकदम पूरे घर की तरह माहौल होगा। सी कुड नॉट गेट अवे, वो देने नहीं जा सकती फ्रॉम द आइडिया एट वंस, और वो अपने सुबह के विचार को तुरंत गायब होने नहीं देना चाहती थी। एंड दैट वाज, और इसी कारण सी हैड इंटरेस्ट फॉर द वेगाबोंड, इसीलिए उसने उस घुमक्कड़ी को रोकने का निवेदन किया अपने पिता से कि नहीं, रोक लीजिए पिताजी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर,
मैं इस अजनबी के बारे में सेड द यंग गर्ल, ठीक है, वो नवयुवती कहे कि मैं इस अजनबी के बारे में ही सोच रही हूं। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो पूरे साल केवल घूमता ही तो रहता है पिताजी। मैं इस घुमक्कड़ी के बारे में सोच रही हूं, पूरे साल ये घूमता ही रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली संभवतः नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और इस पूरे देश में कोई ऐसी जगह नहीं होगी वेयर जहां पर ही इज वेलकम्ड एंड कैन फील एट होम, जहां कहीं पर इसके स्वागत किया गया हो या इसने घर जैसा फील किया हो। पूरे साल भर ये हर देश, पूरे देश में घूमता है, लेकिन जहां तक मैं सोच सकती हूं कहीं पर भी इसका स्वागत नहीं किया गया, ना इसने घर जैसा महसूस किया होगा। वेयर एवर ही टर्न्स, जहां कहीं ये जाता है, ही से हमें भगा दिया जाता है, और जहां कहीं जाता है पिताजी से भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा उसे पकड़े जाने, ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेड, और उटपटांग सवाल पूछे जाने का डर रहता, हमेशा उसे पकड़े जाने और उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जाने का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर, और मैं उसके साथ, ठीक है, अब उसके साथ आज के दिन हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं। हियर जस्ट वन द होल ईयर, और साल में एक दिन मैं उसे आनंदित करना चाहती हूं कि कम से कम एक दिन तो खुद घर जैसा महसूस करें, एक दिन तो खुश रहे। द आयरन मास्टर ममल्ड, वह आयरन मास्टर ममल्ड बड़बड़ाया समथिंग कुछ इन हिज बियर्ड, और वो आयरन मास्टर दाढ़ी के पीछे से कुछ बड़बड़ाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज, वो उसका विरोध नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, गलती है, आपको सही है। सी कंटिन्यू, कहती रही, हाँ कही कि हाँ वो गलती थी, बट एनी वे आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचती, वी आर टू चेस अवे अ ह्यूमन बीइंग, कि हम ऐसे मनुष्य को यहां से भगा दें। हाँ हम लोग की गलती थी, लेकिन मैं नहीं सोचती कि हम ऐसे व्यक्ति को भगा दें whom, जिसको वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको हमने ही यहां पर बुलाया हो, हम ही बुलाया और हम ही भगा दें, ये मानवता नहीं होगी। एंड टू whom वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, जिससे हमने क्रिसमस की मस्ती साथ में करने का वादा किया, उसको भगा दें। यू डू प्रीच ओस देन अ पर्सन, ठीक है, सेड द आयरन मास्टर ने कहा, तुम तो एक संत से भी बुरा क्या है स्पीच दे रही हो। आई ओनली होप, मैं तो आशा करती, यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो बस यही आशा करता हूं कि तुम्हें अपनी इस बात पे कहीं बेटी पछताना ना पड़े। तुम तो एक संतों से भी बुरा भाषण मुझे दे रही हो। बेटी बाप को उसे रोकने के लिए खाली उस रेड ट्रैप मैन को इतना सारी बातें कह रही है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, वह नवयुवती उस अजनबी का हाथ पकड़कर लाई एंड लेड हिम टू अप द टेबल, और टेबल पर बैठा दी। नाउ सिट डाउन, अब बैठ जाओ, एंड इट खाओ। सी सेड, वो कहा कि अब बैठो चुपचाप, कहीं जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, आप लोग ही बैठे रहिए, कहानी को सुनिए, अंत में कितना अच्छा लगेगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। वो कही फॉर सी कुड सीट दैट फॉर फादर, क्योंकि सी कुड सी दैट हर फादर, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि उसके पिता मान गए हैं। हैड गिवन इन, उसे वहां रुकने के लिए। द मैन विद द रेड ट्रैप, वो चूहेदानी वाला व्यक्ति, सेड नॉट अ वर्ड, कुछ बोला नहीं। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और खाना को में उसकी मदद की। टाइम आफ्टर टाइम, और यानी खाने लगा, टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर वो जब खा रहा था, वो रेड ट्रैप में जब खाने बैठ गया और खाना शुरू किया, तो समय समय पर ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, बीच बीच में वो उस नवयुवती को सर उठाकर देख लेता था। एंड इरेक्टेड फॉर हिम, और उसके प्रति दया, जिसने उसके प्रति दया दिखाई थी, वो उस नवयुवती को बीच बीच में देखता था जिसने उसके ऊपर तरस खाई थी। व्हाई सेड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया, आखिर उसने उसके लिए इतना क्यों कर रही है। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, अब ये कैसा मूर्खतापूर्ण बात हो सकती है, ये ऐसा उसने क्यों किया, ये कौन सी मूर्खता भरी बात अब हो सकती है, वो सोचा बेचारा। आफ्टर दैट, उसके बाद, क्रिसमस इवनिंग रामस पास जस्ट एट ऑलवेज, रामसे में क्रिसमस वैसे ही बीता जैसे हर साल बीतता था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल,
उस अजनबी ने कोई परेशानी नहीं की, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नथिंग, क्योंकि वो कुछ नहीं किया सोने के अलावा। द होल फॉरनून ही ले ऑन द, दोपहर तक वो सोफे पर, ऑन द गेस्ट रूम, मेहमान कक्ष में, अतिथि कक्ष में वो सोफे पर पूरे दोपहर तक एक साइड सोया रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेस, और पूरे आराम से फैलकर सोया। एट नून, दोपहर में दे वोक अप हिम, उसे जगाया गया, सो दैट, ताकि, दोपहर को उसे जगाया गया ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ हिज गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह अपने क्रिसमस के हिस्से में से का हिस्सा, ठीक है, क्रिसमस के दिन का बना कुछ अच्छी चीजें खा सके। बट आफ्टर, उसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, वो फिर सो गया। खाने के बाद वो नाश्ता किया, फिर सो गया। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, सुनिएगा, ऐसा लग रहा था कि एज दाउ फॉर मेनी ईयर्स, की वर्षों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली, वो इतने शांति पूर्वक एंड सेफली, सुरक्षित से, हियर एट रामसे, कभी सो नहीं पाया था जितना कि वो रामसे में सो रहा था। इतने शांतिपूर्वक सुरक्षित भाव से वो कभी सो नहीं पाया था। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेंड, जब क्रिसमस ट्री प्रकाशित किया गया, तो दे वोक अप हिम अगेन, उसे फिर से जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो उस ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ, अब ब्लिंकिंग एज दाऊ, वो ऐसे अपनी आंखों को टिमटिमा रहा था, सो के निधि आया था, ठीक है। द कैंडल लाइट्स हर्ट हिम, वो ड्राइंग रूम में रोशनी के सामने जब खड़ा था कैंडल्स के, तो ऐसा लग रहा था वो अपनी आंखों को ऐसे टिमटिमा रहा था जैसे कि मोमबत्तियों का प्रकाश उसे हर्ट कर रही हो, चोट पहुंचा रही हो। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर वो वहां से गायब हो गया, यानी फिर सो गए। ठीक है बच्चे, यहां तक तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। कहानी एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है, बस कहानी को एक एक लाइन देखते जाओ। कोई कहानी अगर तेज चली जाए उसको बैक करके भी बाद में देख लेना। ओके बच्चा, आते हैं नेक्स्ट। बच्चे गर्मी से थोड़ा पानी पीने लगे हैं। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, कह रहा है कि 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसे एक बार फिर जगाया गया। ही देन हैड गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, वो नीचे उतरकर भोजन कक्ष में गया। एंड इट द क्रिसमस फीस एंड पॉरिज, जहां पर उसने क्रिसमस के दिन बनी मछली और दलिया खाई। ऐसा सुना, जैसे ही दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, वो टेबल से उठा, ही वेंट अराउंड टू ईच वन ऑफ प्रेजेंटेड, एंड वो वहां उपस्थित सभी के पास गया, एंड सेड थैंक यू, वो वहां पर उपस्थित हर व्यक्ति के पास गया, धन्यवाद किया, एंड गुड नाइट, अशुभ रात्रि बोला। बट वेन, लेकिन जब ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो नवयुवती के पास आया, तो सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने उसे ये बताया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसके द्वारा उसको ये बात समझाई गई कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट, या उसके पिता का जो सूट है विच है और वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, तो कि जो उसने उसके पिता की सूट पहनी है यह उसकी तरफ से क्रिसमस का दिया गया उपहार है और उसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की ने यह बात समझा दी कि पहने रहो, अच्छे लगते हो, अच्छे दिखते हैं आप, ठीक। एंड और इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग इन अ प्लेस, यदि वह अगला क्रिसमस किसी ऐसे स्थान पे मनाना चाहता है वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहां उसे शांति अनुभव हो सके, तो बी श्योर, वह आश्वस्त हो जाए कि नो इविल वुड बी फॉल हिम, तो उसे यहां पर कोई परेशानी नहीं है।
ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। ऐसे ही क्रिसमस चाहते तो फिर से अगले साल भी आ जाना। द मैन विद द रेड ट्रैप, चूहेदानी वाला व्यक्ति, डिड नॉट आंसर एनीथिंग, इस बात पर कुछ बोल नहीं पाया। ही ओनली स्टेयर एट द यंग गर्ल इन अ बाउंडलेस इमेजिनमेंट, ठीक है, वह केवल बंधन रहित आश्चर्य के साथ एक टकटकी लगाए उस नवयुवती को देखता रह गया। क्या है ये, कैसी देवी है, कितना मेरे पे तरस खा रही है, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप द गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह लव मालिक और उसकी बेटी क्रिसमस की पूजा करने के लिए थोड़ा सुबह जग गए। दियर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान अभी सोया था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब मी, वो उसे परेशान नहीं करना चाहे। वेन द अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजा तो दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापस आए। द यंग गर्ल सेट एंड, क्योंकि वो और नौ, ठीक है, जब 10 बजे तो वो दोनों चर्च से वापस आए तो नवयुवती बैठ गए एंड हंग हर, और लटका ली हर हेड, अपने सर को इवन मोर डिजेक्टिवली देन यूजुअल, वह सामान्य दिन की अपेक्षा आज अपने सर को लटका के बैठ गई। रोज इतना खुश थी, आज सर लटका के बैठ गई। निराशा में क्या बात हुई थी बच्चा? एट चर्च, चर्च पर सी हैड लर्नड, उसे यह बताया गया कि वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, कि उसके आयरन वर्क में, लौह उद्योग में काम करने वाले एक पुराने किस्कों में से एक क्राफ्टर यानी एक किसान का हैड बीन रॉब, लूट लिया गया है, बाय अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा। जब वो चर्च से वापस आई तो उसे यह बात पता चली, यह बात बताई गई कि उसके लौह उद्योग में काम करने वाले पुराने वर्करों में से एक वर्कर को, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूटा गया है। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था। इतने बात से तो पहचान ही गए थे उस सब। यस, हाँ, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, हाँ 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 बेटा, जिसको तुमने रखा तो बड़ा अच्छा आदमी है ही ना, बहुत शरीफ आदमी है। सेड हर फादर, उसका पिता को बोला। आई ओनली वंडर, अब पता नहीं, आई वंडर मतलब पता नहीं, मुझे केवल पता नहीं, केवल मुझे तो यही बात सोच रहा हूं, पता नहीं। हाउ मेनी सिल्वर स्पून, कितनी चांदी की चम्मच आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, इस समय अलमारी में अब कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी, अब पता नहीं, भगवान जाने। उसको डर हो रहा था कि अब उसको हम लोग घर छोड़ के आए, कहीं अलमारी से पूरे चांदी की चम्मच चुरा न लिया हो। अब सुनिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चा। द वैगन हैड हार्डली, वह गाड़ी हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, और वह गाड़ी मुश्किल से ही अभी अभी दरवाजे पे रुकी थी कि तभी द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट, तभी आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा कि द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या अजनबी अभी है? अभी गाड़ी अभी पूरी रुकी नहीं थी, अभी जैसे ही चक्का वहां पहुंचा तुरंत चिल्ला के बोला। ही एडेड दैट, उसने बताया कि ही हैड हर्ड, वो उस नौकर से कहा कि अरे उसे पता चला कि ही हैड, चर्च पे सुना कि द मैन वाज अ थीफ, वो आदमी चोर है। नौकर से कह रहे हमको पता चला कि वो आदमी चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट, नौकर ने बताया कि द फेलो हैड गॉन, ठीक है, वह साथी चला गया है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, लेकिन वो अपने साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं लेकर गया है। कहा कि ना मालिक, चला तो गया लेकिन अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया। ऑन द कंट्रेरी, अब बल्कि इसके बदले में, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, वह छोड़ गया है, बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेट, विच मिस विलियमसन, जिसको कुमारी विलियमसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट, जिसको क्रिसमस प्रेजेंट, जिसको क्रिसमस उपहार के रूप में कुमारी विलियमसन ही अपने दयालु हाथों द्वारा खोले। यो छोड़कर गया कि इसे बस विलियमसन ही खोले और कोई दूसरा आपको भी नहीं खोलना है, ठीक है। द यंग गर्ल ओपेंड द पैकेज, अब देखो क्या होता है। वह नवयुवती उस पैकेज को खोली, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट, जिसको इतना बुरी तरह बांधा गया था कि द कंटेंट्स कम इनटू व्यू एट वंस, कि बाहर से वह सभी चीजें दिख जा रही थी। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से थोड़ी उछल पड़ी, कहीं वाओ, वह थोड़ी सी उछल पड़ी। सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसमें एक छोटी सी चूहेदानी रखी थी। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroners नोट्स, और उसके अंदर 3 मुड़े हुए
ठीक है, ठीक है, 10 क्रोनोर नोट्स, 10 क्रोनोर्स रखे हुए थे। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन यह भी उतना नहीं था आज, ठीक है, बस यही नहीं था। इन द रट्रैप, उस चूहेदानी में, ले ऑल्सो अ लेटर रिटन अ लार्ज जगड कैरेक्टर, और एक बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा हुआ एक पत्र भी उसके अंदर रखा हुआ था। क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, हे आदरणीय और दयालु कुमारी, हे आदरणीय दयालु कुमारी, उसने लिखा था, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आप पूरे दिन मेरे प्रति बहुत अच्छा रही, पूरे दिन, जितने दिन मैं रहा, हर दिन आप मेरे प्रति बहुत अच्छा रही। एज इफ, जैसा कि आई वॉज अ कैप्टन, उस तरीके से अच्छा रहे जैसे कि मैं कप्तान हूं। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और बदले में मैं आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूं। यदि आप मेरे प्रति अच्छा रही तो अब मैं आपके लिए, आपके प्रति मैं अब अच्छा बनना चाहता हूं। एज इफ कि आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं भी एक वास्तव में कप्तान हूं। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू, और मैं नहीं चाहता हूं कि यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, और मैं नहीं चाहता हूं कि क्रिसमस के अवसर पे आप एक चोर के द्वारा क्या हो, शर्मिंदगी महसूस करें। बट यू कैन गिव बैक द मनी, लेकिन आप इस पैसे को वापस लौटा सकती हैं। द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे रहने वाले, लेकिन आप चाहें तो आप इस पैसे को सड़क किनारे रहने वाले व्यक्ति को लौटा सकती हैं। हु हैज द मनी, जिसने इस पैसे को पाउच में लटका के रखा हुआ था, ऑन द विंडो, खिड़की के कोने पर, एज अ बेट, लालच देने के लिए, फॉर अ पुअर वांडर्स, हम जैसे घुमक्कड़ियों को। आप चाहें तो आप उस बूढ़े व्यक्ति के घर, सड़क के किनारे रहने वाले उस बूढ़े व्यक्ति को यह पैसा लौटा सकती हैं, जो हमारे जैसे गरीब घुमक्कड़ियों को, ठीक है, लालच देने के लिए खिड़की पर इसको अपने क्या है, लटका रखा है था। वो लालच के लिए ऐसा काम किया था, ठीक है। द रेट्रैप इज, ये चूहेदानी जो क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, और एक चूहे की तरफ से ये चूहेदानी आपको क्रिसमस का गिफ्ट है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेट ट्रैप, जो इस संसार के चूहेदानी में फंस चुका है। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, और ठीक है, जो इस संसार के चूहेदानी में फंस गया होता, यदि उसे कप्तान न बनाया गया होता, तो अगर उसको कप्तान नहीं बनाया गया होता तो इस संसार की चूहेदानी में फंस गया होता। बिकॉज, क्योंकि इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से उसे अब क्या है, एक अपने आप को सही करने का अवसर मिला है कि मेरी जिंदगी अब सुधर जाएगी, मैं अब अपने आप को अच्छा बना लूंगा। उसे एक बार अच्छा होने का शक्ति मिला है। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, मित्रता और बहुत ही उच्च भाव के साथ, ठीक है, मैंने इसे लिखा है कैप्टन वान स्टेल, कि मैं ही कैप्टन वान स्टेल अब हूं, ठीक है, कप्तान हूं अब आपका मैं, मैम। तो मेरे प्यारे बच्चे, कहानी का द एंड होता है द रेट्रैप का। तो टॉप 100 बैच से जुड़ने के लिए जल्द करें, क्योंकि अब पैसा होने वाला है आपका, कहीं डबल ना हो जाए। तो 999 में हर क्लास, हर दिन, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी, 599 रुपए का क्रैश कोर्स, साथ में फ्री। सबसे पहले शुभम क्लासेज का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, जहां मिलते हैं लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर। पेमेंट करने में समस्या हो रही हो तो इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके आप क्या है, इसका स्क्रीनशॉट इस पर भेजिए और व्हाट्सएप करिए, टॉप 100 बैच से जुड़िए। और यदि यूज कर देते हैं आप हमारा कूपन कोड PIYUSHSIR या PIYUSHSIR, तो मिलते हैं 100 रुपए की और छूट। तो देर ना करें, कूपन कोड यूज करें और मौके का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को बेस्ट करें। तो अब बच्चे, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे थे, जिनका छूटा है प्लेलिस्ट में जाके, जो भी जुड़ चुके हैं आपके ऐप में सभी चीजें, ठीक है, पूरे नोट्स, हर चीज प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप भी जुड़ जाइए। तो अब कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू और गुड लक।